Good morning, student. Same chapter, India size and location. हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में देख लिया किस तरह से डेट निकलती है और किस तरह से टाइम एग्जैक्ट हुआ है हर कंट्री का। आगे जब हम पढ़ते जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि किस तरह से एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है हमें इंडिया में टाइम को लेके, वो हम हमारा आगे क्लियर करेंगे। अभी हम इसके कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। इन साउथ वेस्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल, हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से ये लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड की डिग्रीज़ हमें मिली है। ये जो डिग्रीज़ हमें मिली है ये किस तरह मिली है और किस तरह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है इंडिया को। हमारे साउथ वेस्ट में नीचे की तरफ अंडमान निकोबार आइलैंड है और बे ऑफ बंगाल। हमारे साउथ ईस्ट में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है और बे ऑफ बंगाल है, और हमारे साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप आइलैंड है और अरेबियन सी है। इट्स साइज टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर विच इज़ 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारा जो एरिया है वो वर्ल्ड पर जो लैंड है उसका 2.4% है। इट इज़ 7th लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड इन टर्म ऑफ लैंड मास। लैंड मास के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। इट लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड इज 7,566 किलोमीटर। यानी अगर हम लैंड बाउंड्री देखें तो वो 15,200 किलोमीटर है। इन नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया यंग फोल्ड माउंटेन बाउंड्री। नॉर्थ की तरफ देखिए आप तो क्या दिखता है, पूरी यंग फोल्ड माउंटेन्स की रेंज नज़र आती है, यानी हिमालय माउंटेन्स की रेंज नज़र आती है। और the latitudinal and longitudinal extent of mainland is about 30 degree. India eastward extent appears to be smaller than the north-south extent. यानी ईस्ट और वेस्ट का अगर एक्सटेंट देखते हैं हम कि यहाँ से यहाँ तक, ईस्ट से वेस्ट तक जाते हैं, और फिर हम अगर साउथ में आते हैं तो क्या देखते हैं, हमारा जो ईस्ट और वेस्ट का पार्ट है वो बड़ा है और साउथ का जो पार्ट है वो अकॉर्डिंग टू ईस्ट वेस्ट छोटा है। दी टाइम अलॉन्ग द स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30, ये जो हमें टाइम मिला है ये 82.5 डिग्री 82 डिग्री 30 ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इज़ यूपी इज़ टेकन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल कंट्री। ये एक सिचुएशन है जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम एक चीज़ देखते हैं अभी छोटी सी। सो लेट्स ये इंडिया का मैप है। हमने अभी देखा कि हमारे ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, उसके साथ साथ अंडमान निकोबार आइलैंड है, यहाँ अरेबियन सी है, लक्षद्वीप आइलैंड है। अगर हम बात करते हैं हमारे ईस्ट से वेस्ट तक की तो ये जो एक्सटेंड है ये साउथ के अकॉर्डिंग बड़ा है और ये छोटा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ से पूरी यहाँ तक की, ये पूरा सिस्टम, ये एक यंग फोल्ड माउंटेन की रेंज है जिसे हिमालय माउंटेन कहा जाता है। तो हमारा हिमालय माउंटेन यहाँ से पूरी तरीके से ये जो है ये पूरा हिमालय माउंटेन की रेंज है जो हमें बहुत सारे वेदर कंडीशंस से सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। इसको हम हमारे क्लाइमेट चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरह से हिमालय माउंटेन कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं
और क्या क्या सिस्टम है इनका और ये कैसे बने, कैसे फॉर्मेशन हुआ इनका, ये सब हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, एक पॉइंट जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि एक टॉपिक हम जो क्लियर करेंगे वो ये था कि किस तरह से ये गुजरात है, ये गुजरात है, ये अरुणाचल प्रदेश है, तो किस तरह से इन दोनों के बीच में एक टाइम कंज्यूमिंग को लेके सिस्टम ख़राब था, किस तरह से इसका एक सेटलमेंट हुआ है, ये हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पूरी तरीके से क्लियर करेंगे। अभी हम बात करते हैं इंडिया एंड दी वर्ल्ड की। तो इंडिया इज़ लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ वर्ल्ड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। तो वर्ल्ड के जो एशिया कॉन्टिनेंट आता है उससे यहाँ और यहाँ से बीच में जो है ईस्ट और वेस्ट एशिया के बिटवीन है। The route across the India Ocean which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India। यानी इंडिया के आसपास जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो ईस्ट और वेस्ट से लेकर वो, क्योंकि ये 20 एशिया के अंदर सेंटर है, लोकेट है, तो वो यहाँ से मूव करने वाली जितनी कंट्री और यहाँ से मूव करके आने वाली जितनी कंट्रीज़ हैं वो एक अच्छा लोकेशन प्रोवाइड कराती है इंडिया को, क्योंकि यहाँ से जाने वाली कंट्री ऑब्वियस है सी रूट से, वो जो कंट्रीज़ बीच में पड़ती है वहाँ से एक ट्रेड वाला सिस्टम हमेशा होता ही होता है। क्योंकि हम भी जो होते हैं, हम भी अगर कई बार ट्रेन से जाते हैं तो जो स्टेशन आते हैं, रेलवे स्टेशन, हर बीच में एक नेटवर्क से रेलवे स्टेशन होता है, तो हम जब भी रेलवे स्टेशन आता है तो हम हमारी कुछ ना कुछ जो रिक्वायरमेंट होती है हम उस रेलवे स्टेशन से पूरी करेंगे, क्योंकि हम ट्रैवलिंग पर हैं। तो इसी तरह इस तरफ से जितनी भी कंट्री इस तरफ मूव करती हैं, बीच में इंडिया के लोकेट होने की वजह से यहाँ पर ट्रेड होना पॉसिबल हो जाता है। द डेक्कन पेनिनसुला हेल्प इंडिया टू एस्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विथ वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड विथ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। देखिए ये नीचे वाला पार्ट है इंडिया का, ठीक है। ये जो डेक्कन पेनिनसुला जो थ्री पार्ट से कवर्ड होता है वाटर से, उसे हम पेनिनसुला कहते हैं। तो ये हेल्प करता है, ये जो बाउंड्रीज लाइन है, ये जो कोस्ट लाइन्स हैं, ये जो कोस्ट लाइन है इंडिया की, ये जो है हमें किससे टच करते हैं, ये कांटेक्ट इन कोस्ट लाइन की वजह से हमने यूरोप, वेस्टर्न कोस्ट की वजह से साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट, तो हम अफ्रीका, वेस्ट एशिया, यूरोप, इन सब से इनकी वजह से कनेक्ट हैं। द ओशन विच इज़ साउथ ऑफ इंडिया गिवन नेम इंडियन ओशन एज नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज़। तो हम ये देख रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि ये जो है और यहाँ पे जो इंडियन ओशन है, ये क्योंकि एक इस ओशन से इस इंडिया के बजाय कोई और कंट्री ऐसी नहीं है जो इतनी बड़ी कोस्ट लाइन इसको टच करती है, इसके साथ शेयर करती है। यही वजह है कि इस ओशन का नाम इंडियन ओशन हुआ। द लैंड रूट्स ऑफ इंडिया आर मच ओल्डर दैन द सी रूट। The land routes help India in the exchange of ideas and commodities since ancient time। तो जो लैंड रूट है वो सी रूट से ओल्डर है, ताकि पहले से ही ये सी रूट्स तो बाद में निकले, पहले से लैंड जो सिस्टम था ये चलता आ रहा था। इट्स नेबर कंट्रीज देख लेते हैं हम। इंडिया इज़ कंपेयर्ड 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज जो अभी एंड शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज विथ जो अभी 27 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरीज हो चुके हैं। नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान है।
नॉर्थ में चाइना और नेपाल है। नॉर्थ वेस्ट में इस तरफ जो है हमारे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है, इस तरफ चाइना, नेपाल और भूटान आते हैं। ईस्ट की तरफ म्यांमार और बांग्लादेश आते हैं। साउथ की तरफ श्रीलंका, नीचे की तरफ आप देखते हो श्रीलंका, मालदीव्स आते हैं। तो ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। और इसके साथ साथ अ पेनिनसुला इज़ अ पीस ऑफ लैंड दैट इज़ बॉर्डर्ड बाय वाटर एंड 3 साइड्स बट कनेक्टेड टू मेनलैंड ऑन 1 साइड। जो मैंने आपको बताया पेनिनसुला किसको कहते हैं, जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है और एक तरफ से लैंड से कनेक्ट होता है। तो ये तो हमने आज हमारे लेसन के बारे में जो हमारे इंडिया की जो मेन थिंग्स थी कि क्या होता है इंडिया में और क्या नेबरिंग कंट्रीज़ है, कितने स्क्वायर किलोमीटर तक वो फैला हुआ है, कितनी लैंड बाउंड्रीज़, कितने सी रूट्स उसको टच करते हैं, ये हमने पढ़ा। अब इस चैप्टर का सिर्फ एक ही टॉपिक क्लियर करना बाकी है कि किस तरह अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात, अरुणाचल प्रदेश में पहले सनराइज़ होता है लेकिन गुजरात में 2 घंटे बाद होता है, फिर भी टाइम एक जैसा क्यों है, तो वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे और जिससे हमारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।